सबको सिरजनहार राम सो ताई भणीजे। दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया जे गिणीजे। राम चरण व्यापक व्योम जूता को सुमिरन सार। निस्प्रेही निर्बेरता निराधार निरकार। वो राम जी का स्वरूप बता रहे हैं, राम जी के अंग लक्षण बता रहे हैं, राम जी का आकार बता रहे कि देखो राम जी कैसे हैं। निष्प्रेयी है और निर्बेरता है और निराधार है, निराकार। उनका अपना कोई आकार नहीं है। जितने भी आकार अपने को देखने में आते हैं उन सब आकारों के अंदर मूल चेतनता उन्हीं राम जी की है। लेकिन उन राम जी का अपना कोई विशेष आकार नहीं है और वो निराधार है। वो निराधार है लेकिन वो सबके आधार हैं, वो सबके आदि स्रोत हैं, वो सबके आदि मूल हैं। और निर्बेरता, ऐसे राम जी को किसी से कोई बैर नहीं है। ऐसे राम जी अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना ही कारण सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, सबका प्रतिपाल करने वाले हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और निष्प्रेयी है, किसी के साथ लिपायमान नहीं होते हैं, किसी में लिप्त नहीं होते हैं, सबके अंदर व्यापक होते हुए भी सबसे अलग हैं। तो निष्प्रेही निर्बेरता निराधार निरकार। सकल सृष्टि में रमी रयो सबको सिरजनहार। ऐसा सिरजनहार परमात्मा, ऐसे राम जी पूरी सृष्टि के अंदर रमण कर रहे। रमण शब्द क्यों लगाया? क्योंकि रमण का मतलब आनंद देने वाले, सबके अंदर आनंद देने वाले राम जी हैं। सब घटों के अंदर चेतनता के रूप में वही राम जी है। ऐसे राम जी के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। सकल सृष्टि में रमी रयो सबको सिरजनहार। सबको सिरजनहार राम सो ताई भणीजे। ऐसे जो सबका सिरजनहार है, जो सबको रचने वाला है, उन्हें ही राम कहलाना, उसे ही राम पढ़ो, वही राम है, बाकी और कोई राम नहीं है। दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया जे गिणी जे। और ऐसे राम के बिना जो दृष्टि में आता है, इन चरम चक्षुओं से देखने में आता है, जिसे मुट्ठी के अंदर स्पर्श कर सकते हैं, और जिनका अपना कोई एक विशेष आकार है, जिनका अपना कोई एक विशेष रूप है, उन सबको आप माया गिनो, उनको राम मत गिनो। वो सब माया है। राम जी का तो अपना कोई विशेष आकार नहीं है। राम जी तो निरंजन है, निराकार है, उनका कोई अंजन नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। वो कैसे हैं फिर? राम चरण व्यापक व्योम जूता को सुमिरन सार। वो व्योम की तरह व्यापक है। व्योम का क्या तात्पर्य? आकाश की तरह व्यापक। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, आकाश के बिना कोई जगह खाली नहीं। खाली जगह के अंदर भी आकाश होता है, होता कि नहीं होता? कोई भी जगह खाली है तो उसमें भी आकाश तत्व तो है। इसी प्रकार से राम जी हैं। राम जी के बिना कोई जगह खाली नहीं है, और सब कुछ उस आकाश में ही है। सब चीज़ें जो भी है आकाश में ही है। राम चरण व्यापक व्योम जूता को सुमिरन सार। जो इतने व्यापक राम जी हैं, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है, जो आकाश के समान व्यापक है, ऐसे राम जी का सुमरन करना ही सार की बात है, खास बात है, मुख्य बात है। ऐसा भेद कौन समझावे? एक राम दशरथ गर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा। तीन राम हैं लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। ऐसी बात कौन बतावे? बिना सद्गुरु के ऐसी बात कोई समझाने वाला नहीं है।
तु राम चरण व्यापक व्योम जूता को सुमिरन सार। निस्प्रेही निर्बेरता निराधार निरकार। अचल राम रमतीत है सदा सजीवन मूरी। आभा उपजे बिनस है नबन होय दूर। नबन होय है दूर वेद यूं ब्रह्म बतावे। माया चरित अनेक मुगत चरिता संग धावे। राम चरण दामिनी दमिक गए किते ही जूर। अचल राम रमतीत है सदा संजीवन मूरी। महाराज हमारे ऐसे जो रमतीत राम है, जो सब घटों में रमण करते हैं, वो अचल है। वो न तो कहीं गए हैं और न कहीं आए हैं। न किसी माता न किसी पिता के यहाँ उन्होंने जन्म धारा है। अचल राम रमतीत है, वो सब जगह रमण करते हैं। सदा संजीवन मोर, वो हमेशा सजीवन रहने वाले हैं। उनकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे। उनके जन्म की कोई तारीख नहीं है, उनकी बर्थ की कोई डेट नहीं है, डीओ भी नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और न उनके मृत्यु की कोई तारीख है। ऐसे राम जी जो न कभी आए और न कभी जाएंगे। अचल राम रमतीत है सदा संजीवन मूरी। आभा उपजे बिनस है नबन होए दूरी। महाराज में आभ किसे कहते? बादलों को। बादलें उपजते हैं आकाश के अंदर और वापस विनाश को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन नभ का क्या बिगड़ता? नभ तो वैसे के वैसे रहता है। आकाश का क्या बिगड़ता? आकाश तो वैसा का वैसा रहता। उस आकाश में कितने बादल आ गए और कितने बादल चले गए। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि वो राम जी आकाश के समान है, जिसमें कितने ही जीव आते हैं और कितने ही जीव चले जाते हैं। संसार सारा चल रहा है, उनके अंदर ही चल रहा है सब। ऐसे राम जी के भीतर ही चल रहा है। आभा उपजे बिनस है नब न होय दूर। नब न होय है दूर वेद यूं ब्रह्म बतावे। इस प्रकार से वेदों के अंदर ब्रह्म का बखान आकाश के रूप में किया गया है। माया चरित अनेक मुगद चरिता संग धावे। महाराज माया के चरित तो अनेक है। जिस प्रकार से आकाश के अंदर बादल अनेक आते हैं और अनेक जाते हैं, इस प्रकार से उन बादलों का चरित्र कितने ही गाँव आएंगे चले जाएंगे। इसी प्रकार से सब माया के चरित्र। माया चरित अनेक मुगद चरिता संग ध्यावे। राम चरण दामिनी दमक गए किते ही जूर। जिस प्रकार से महाराज फरमाने कि आकाश के अंदर बादलों के बीच में बिजली चमकती है और फिर वो बिजली की चमक कितनी देर रहती है? एक दो क्षण, फिर वो चली जाती। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि इस आकाश के अंदर कितने बादल आकर चले गए और कितनी बिजलियां चमककर समाप्त हो गई। इसी प्रकार से इस परमात्मा के अंदर कितनी बार सृष्टि रची गई और कितनी बार समाप्त हो गई। राम चरण दामिनी दमक गए किते ही चूरी। अचल राम रमतीत है सदा संजीवन मूरी। लेकिन वो राम जी तो वैसे के वैसे हमेशा सजीव रहते हैं, हमेशा वो चेतन रहते हैं, हमेशा सत्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। वो न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसे राम जी का सुमरन करने की बात सदगुरुदेव समझा रहे हैं। ऐसा भेद की बात बता रहे हैं। ये भेद कौन बतावे? ऐसे रहस्य की बात कौन बतावे? कौन राम जी के बारे में समझावे? सब राम जी का नाम लेते ही दशरथ नंदन भगवान श्री राम का ही समझते हैं कि भाई उन्हीं राम जी की बात कर रहे हैं सब। लेकिन महाराज फरमाने की वो तो निरंजन निराकार राम जी की बात कर रहे हैं, अजोनी अजन्मे राम जी की बात कर रहे हैं, जो सत राम जी है।
भक्ति करे संसार जीव, भ्रांति राखि मन माय। जाय देव रे भिन्न करे, महाप्रसाद ले नाय। महाप्रसाद ले नाय, पुजारी मध्यम जाने। दास भाव करि दूर, आप कुल उत्तम माने। पड़दा से परतीत नहीं, क्रिया निष्फल जाए। भक्ति करे संसार जीव, भ्रांति राख मन माय। महाराज हमारे कि संसार के जीव भक्ति तो करते हैं, लेकिन मन के अंदर भ्रांति रखते, मन के अंदर अविश्वास रखते, पूरी दृढ़ता नहीं रखते भक्ति के अंदर, पूरा नैचा नहीं रखते, पूरी प्रतीति नहीं करते। तो महाराज फरमाने की भक्ति का फल जब भी प्राप्त होता है जब वो भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है, विश्वास के साथ की जाती है, आस्था के साथ की जाती है, नैचे के साथ की जाती है, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आप भक्ति करो तो उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं। तो भक्ति करे संसार जीव, भ्रांति राखि मन माय। इस प्रकार मन में अविश्वास, भ्रांति रखकर भक्ति करते तो उनकी भक्ति सफल नहीं हो पाती, भक्ति की चरम अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं विश्वास के बिना। तो दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज उस बात को। जाय देव रे भिन्न करे, महाप्रसाद ले नाय। महाराज माने कि देवरे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाकर दर्शन तो कर लेते हैं भगवान के मूर्ति के, लेकिन वहाँ का महाप्रसाद नहीं लेते। महाप्रसाद नहीं, भोजन प्रसाद जो वहाँ बंटता है वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका क्या कारण? महाप्रसाद ले नाई, पुजारी मध्यम जाने। वहाँ पुजारी को मध्यम जानते हैं कि भाई ये उच्च वर्ण का नहीं है, उच्च जाति का नहीं है, ये नीची जाति का पुजारी है, तो इनके यहाँ हम इनका प्रसाद हम नहीं पा सकते, इनका भोजन हम नहीं कर सकते। तो दास भाव करी दूर, आप कुल उत्तम माने। अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को उत्तम मानते हैं। तो वहाँ देवरे में गए, मंदिर में गए और वहाँ दास भाव तो नहीं है उनका, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं और वहाँ सेवा पूजा करने वाले पुजारी को निम्न वर्ण का मान रहे, निम्न जाति का मान रहे। तो दास भाव कहाँ रहा? ऐसा पर्दा हो गया बीच में, अविश्वास हो गया वहाँ पर। तो पर्दा से परतीत नहीं, क्रिया निष्फल जाए। ऐसा पर्दा रखने से, प्रतीत नहीं रखने से, विश्वास नहीं करने से, वहाँ का भोजन महाप्रसाद नहीं प्राप्त करने से, तो वहाँ जो दर्शन करने की क्रिया है वहाँ गए उसका भी फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ जाने पर आपकी श्रद्धा बढ़ी नहीं और श्रद्धा घट रही है। तो क्रिया निष्फल जाए, भक्ति करे संसार जीव, भ्रांति राखे मन माय। ये महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आप राम नाम का सुमरन कर रहे हो तो राम नाम के ऊपर पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, नेचा, प्रतीति, दृढ़ता रखो। केश बराबर अंतर भी नहीं रखना। केश बराबर आते रो, जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत होई। केश बराबर में थोड़ा सा भी अविश्वास कर लिया राम नाम के ऊपर, सदगुरु के ऊपर, सदगुरु के ज्ञान के ऊपर, तो महाराज फरमाने हैं संत सदगुरु की कृपा नहीं बनती। संत सदगुरु की कृपा नहीं बनती तो राम जी का पद प्राप्त नहीं होता। तो महाराज से भ्रांति मत रखो, पूरा विश्वास करके आप तो लग जाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गटपड़चा पाओ। इस प्रकार से पूर्णतया लग जाओ तो ये गटपड़चों का अनुभव होने लगेगा, आपको आनंद आ जाएगा। पंडो आवे ज्योति ने, तो चोवे ऊंगी पली उठाए।
घी घाले झाई झार ने तब सूधी सही भराय। तब सूधी सही भराय नकारो करत झुकावे। पंडा सो पल नीच नासती वचन सुनावे। दर्शन ने सांपड़ नहीं कोई मासा वर्षा जाए। कह माना हम देवरो बोले गाल बजाए। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे अपने आस्था के लिए, विश्वास के लिए, श्रद्धा के लिए, मजबूती के लिए। क्या कह रहे हैं कि पंडो आवे ज्योति ने तो चोवे ऊंगी पली उठाए। पंडो आवे ज्योति ने तो चोवे ऊंगी पली उठाई। पंडा जी, पुजारी जी मंदिर के, देवरे के आते हैं ज्योति लेकर। तो चोवे ऊंगी पड़ी उठाई। पड़ी घी की, घी डालते दीपक में, ज्योति में, तो चोवे ऊंगी पड़ी उठाए, इस प्रकार से उसमें घी डालते हैं। पंडो आवे ज्योति ने और घी घाले जाई झार ने तब सूधी सही भराए। महाराज अन्य को किसी को घी डालते हैं तो सूधी पूरी भरकर डालते हैं और पंडा आता है थोड़ा सा चोवे ऊंधी पली, उल्टी पली उठाते और एक दो बूंद डाल देते। महाराज ये भाव बता रहे हैं कि घी कितना डालते हैं दीपक के लिए आता है, उसके लिए पड़ी बात करें, पड़ी घी डालने की। तो पंडा आता है जब दीपक के लिए घी लेने, मामूली सा एक दो बूंद डालते हैं। पंडो आवे ज्योति ने तो चोवे ऊंधी पड़ी उठाए। हाँ, तो ऊंधी पड़ी उठाते हैं, सीधी नहीं, थोड़ा सा बस वो ऊंधी पड़ी जो पड़ी पे चिपका हुआ है वो एक दो बूंद उसमें डल जाएगा वह दीपक में। वाह, हो गया काम, जाओ पंडा जी जाओ। हाँ, और घी घाले झाई झार ने तब सूंधी सही भराए। और अन्य को घी डालते हैं किसी को, हाँ, जाई जार ने, हाँ, अपने कोई जाए हो यानी रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले संबंधी, हाँ, उनको खिचड़ी में पूरा सगा, हाँ वही बात महाराज कर रहे हैं, सगा पुरुष से खीर साधु को राप पिला। वही बात बता रहे कि पंडा आया मंदिर से, ज्योति में घी डालना है तो वह टच करके थोड़ा सा एक दो बूंद डाल देंगे। और कोई सगा संबंधी आवे तो घी घाले जाई जार ने तब सूधी सही भराई। पूरी फुल भर के घी डाल, पूरा पुरुषते हैं घी, खिचड़ी के अंदर खूब घी डाल के परोसते हैं। हाँ, तब सूदी सही भराए नकारो करत झुकावे। कोई न कि अरे बहुत अरे मेरे नहीं खाना घी खाना, तो भी वो पूरी झुका के डाल देते हैं। और पंडा सूपल नीच नासती वचन सुनावे। और पंडों को तो थोड़ी सी देंगे और ऐसे वचन कहते हैं कि पधारो पधारो पंडा जी, हो गया काम, के जाओ पधारो। तो महाराज में दर्शन ने सांपड़ नहीं कोई मासा वर्षा जाए। तो महाराज माने इस प्रकार से कोई जो है भाव रखते हैं भगवान के प्रति, तो कुल कितने मासों तक, वर्षों तक भले वो दर्शन करते रहे, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसा भाव है भीतर में। तो कह माना हम देवरो बोले गाल बजाए। कह भी हम देवरो को मानते हैं, गाल बजाकर बोलते कहते हैं, लेकिन आप मानते हो तो पता चल गया कि एक बूंद से, एक बूंद डालते हो कि क्या मानते हो आप, क्या मानते हो। इसी प्रकार से भक्ति में समर्पण चाहिए, पूरा भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि उसका प्रेम है कि नहीं है उसके अंदर। तो वो बात बता रही कि जब तक पूर्णतया प्रेम के साथ भक्ति में नहीं लगोगे तब तक उस भक्ति का लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। और आगे भी कई दृष्टांत है सांच के अंग में,
आज का समय तो अभी यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं, बाकी की ज्ञान चर्चा सांझ के अंक की ओर कल करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम